शाम के फैलते साए ने उसके कदमों में तेजी भर दी थी, लेकिन आज कदमों में आसूदगी थी। और वजह मुट्ठी में बंद वो नोट थे जो आज ही तनख्वाह की सूरत उसे मिले थे। ये अमीर भी कितने अजीब होते हैं ना, अपनी ज़ात पर दिन में हजारों खर्च करते हैं और गरीबों को एहसान जता जता कर देते हैं। उसने तलखी से सोचते हुए सर झटका और बंद मुट्ठी को देखते हुए मुस्कुरा दी। इहाते में दाखिल होते ही काली ने कुकी की तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाईं, जो छोटे से सहन में एक तरफ बने चबूतरे पे खड़ी अपने बालों में परंदा डाले उसे इधर उधर घुमाती शीशे में जायजा ले रही थी और बाद की नजरें हर बार मायूस पलट आती थी। ये 2 मरले का इहाता था जिसमें एक तरफ छोटा सा कमरा था, कच्ची ईंटों से तैयार करदा गुसल खाना, और एक तरफ 2 कच्ची मिट्टी से बने चूल्हे जिसकी छत लकड़ियां जोड़ जोड़ कर डाली गई थी। यही उन लोगों का कुल असासा था। कुकी अम्मा ने आवाज लगाई और साथ ही चारपाई पर बैठ के मुट्ठी से तुड़े मुड़े नोट निकाल कर गिनने लगी। और कुकी माँ के हाथ में लाल लाल नोट देखकर भागती हुई आई। देखा अम्मा, इस बार वोडी वाली जूती लूंगी जो मियारी वाले के पास देखी थी, और अम्मा इस बार करीम भी लेके देना। उसने लजाजत से बोलते हुए माँ के कंधों पे हाथ रखा और अम्मा जो हिसाब किताब लगाने में मसरूफ थी उसका हाथ छटक गई। ये 600 जो उधार लेकर छत डलवाई थी, ये 500 बिजली का बिल। अम्मा ने पूरे घर में लगे वाहिद बिजली के बल्ब को घूरते हुए कहा, ये 400 कर ये मुल्तान का गुड्डू को कल ही छोड़ आऊंगी काम पर, और ये 50 रुपए पोकी दवाई के। अम्मा ने पूरे महीने का हिसाब लगाते हुए पैसे दुपट्टे के कोने में बांधे और गुड्डू और पप्पू को ढूंढने बाहर निकल गई, जो अभी तक घर नहीं आए थे। कुक्की ने डबडबाई नजरों से अम्मा को देखा, जिसकी ख्वाहिशें इस महीने भी गरीबी की नजर हो गई थी। अमीरों और गरीबों में एक चीज मुश्तरक होती है कि दोनों को ख्वाब देखने की आज़ादी होती है, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर की जागीर तो है नहीं जिसमें गरीबों का दाखला ममनू हो। लेकिन ख्वाब देखते वक्त गरीब नहीं जानता कि कई कुर्बानियां देख कर भी वो इसे हकीकत नहीं कर सकता। दरवाजा एक ठोकर से खुला और नशे में झूमता झूलता शीदा दाखिल हुआ था, जिसने हाथ में नोटों की हरी हरी 2-3 गड्डियां थाम रखी थी। अम्मा और कुक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की नजरों में हैरत। अम्मा की नजरों में खौफ ज्यादा था। इतने पैसे कहां से आए? काली ने पहल की थी, लेकिन शीदे ने जवाब देने की बजाय चारपाई की चादर उठाकर पैसे नीचे रखे और लेटकर टांगें फैला ली। काली को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं तुझसे पूछ रही हूँ शीदे, इतने पैसे कहां से आए? काली से सब्र न हुआ तो फिर पूछ बैठी। फीके ने दिए हैं, वो अपनी कुक्की से निकाह करना चाहता है। मैंने हामी भर ली। कल तो काम पैसे जाना, कल दोपहर के बाद निकाह है कुक्की का। फीके ने बेनियाजी से बताए हुए आंखें बंद कर लीं, लेकिन अम्मा वहीं साकित हो गईं। कुक्की ने खौफजदा नजरों से माँ को देखा, जो पहले ही बेयकीनी से शीदे को देख रही थी। तुझे शर्म ना आई? जो बेटी को जुए में बेच आया, तेरा ज़मीर एक बार भी नहीं कांपा कि पैसे के बदले तू बेटी दे आया, वो भी उस नशे को जिसकी रातें दूसरों के थड़ों पर बेहोशी में गुजरती हैं। अम्मा चील की तरह चपटी थी उस पर। ज्यादा बकबक ना कर, इस महल में कौन आएगा तेरी बेटी को बिहाने? शीदे ने एक टांग रसीद की थी काली को और करवट बदल कर नींद में डूब गया। काली ने आंसू पूछते हुए आगे बढ़कर कुकी को साथ लगाया था, जो गुमसुम सी कोने में बैठी थी। सुबह अभी पूरी तरह नमूदार नहीं हुई थी। रात की स्याही अपने पर समेटे उड़ जाने को तैयार थी। अम्मा ने कुकी, गुड्डू और पप्पू को उठाकर बाहर निकाला और आगे बढ़कर कमरे के नहीफ से दरवाजे को कुंडी लगा दी।
जब तक तीनों उधर चबूतरे पर बैठो तुम्हारा बाप इतनी जल्दी उठने वाला नहीं। मैं फिर भी कुंडी मत खोलियो। अम्मा का हर अंदाज पुरुषराष्ट्रियत ले हुआ था। कुकी पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जबान पे जैसे ताला पड़ा हुआ था। अम्मा की वापसी 1 घंटे बाद ही हो गई थी और आते ही कुकी को लेकर एक तरफ बैठ गई। फिर जो कुछ बताया वो कुकी के लिए किसी बम से कम नहीं था। उसे लगा माँ मजाक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि माएँ ऐसे मजाक नहीं किया करती। लेकिन अम्मा तू जानती है ना, मेरे ख्वाब, मेरे सपने, और तू उस 6 बच्चों के बाप को रिश्ता डाल आई। कुक्की ने डुबडुबाई नजरों से माँ को देखा। गरीबों को फरमाइशें नहीं सजती मेरी धी, उन्हें तो सारी जिंदगी गुर्बत की चादर पे मरी हुई ख्वाहिशों के पेवंद लगाने पड़ते हैं। फिर भी जमाने की गर्म सर्द हवा छेद करके उसमें घुस ही आती है। वो 6 बच्चों का बाप जरूर है, पर मुझे यकीन है वो तुझे अच्छा खाने को, अच्छा लगाने को और अच्छा पहनने को देगा। अम्मा ने दुख से आंखें मूंदते हुए उससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी, पर अम्मा लगी तड़प कर आगे आई। लेकिन अम्मा की बात ने उसके कदम वहीं पे जकड़ दिए थे। बेटियां अमीरों की हों या गरीबों की, माँ बाप की इज्जत का पास रखती ही अच्छी लगती हैं। अब तू सोच ले, उस 6 बच्चों के बाप के साथ घर बैठकर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, या उस नशेई के साथ जो अपनी हिफाजत खुद तो कर नहीं सकता, उसके साथ ही दरवाजा पार कर गई और पीछे हट्टी घट्टी सिसकियां लेती रही। आज हर न्यूज़ चैनल पर एक ही बात भेजी जा रही थी। आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा था और सायरा बेगम उकताए हुए अंदाज में देख रही थी, जहां एक नौजवान एंकर काफी जोशो खरोश से एक ही बात को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। एक और चैनल बदला तो वहां चंद मुअज्जिज मेहमान, जिनमें कुछ औरतें और मर्द थे, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके औरत की अजमत और हुकूक नस्वां का प्रचार कर रहे थे। सलाम बेबी, काली ने अंदर दाखिल होते हुए सलाम झाड़ा, जो यहाँ कई सालों से काम कर रही थी। तुम किधर गायब थी? बता कर भी नहीं गई। पता है हमें कितनी मुश्किल हो रही है। बस बीबी जी, बेटी की शादी की वजह से नहीं आ सकी। अरे, कुक्की की शादी कर दी और बताया भी नहीं हमें, कुछ दे दिलाकर रुखसत करती। जवाबन काली ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी सुना डाली। हद हो गई, तूने छोटी सी बच्ची को 6 बच्चों के बाप के साथ बिहा दिया, और शोहर की मार ख्वामख्वाह बर्दाश्त कर रही है। खुद कमाती हो और मार भी खुद खाती हो। अदालत जाओ, देखना एक दिन में सीधा हो जाएगा। सायरा बेगम को ठीक ठाक जला लाया था। गरीबों के लिए कौन सी अदालतें बीबी जी, ये जूते तो हम गरीब औरतों के मुकद्दर में होते हैं। ये सब तो अमीरों के चौंचले हैं। हम गरीबों की बेटियां तो ऐसे ही गाय बैल की तरह कुर्बान होती हैं। आप क्या जानो कब कब कैसे कैसे गरीब की बेटी अपनी ख्वाहिशों के मज़ार पर अपनी बेबसी की चादर चढ़ाती है, और पैसा लेकर बेटी रुखसत करने वाले क्या जाने बेटियों के हकूक को। काली आंसू पहुँचते हुए किचन में चल दी, जहाँ कई काम उसकी तवज्जो के मुंतजिर थे, और सायरा बेगम गुमसुम टीवी पर नजरें जमाए बैठी थी, जहां एक मर्द हाथ हिला हिलाकर औरतनामा बयान कर रहा था। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। शुक्रिया।